कैसे, आप पहले से ही जानते हैं, पर चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वातावरण से अपने अंदर लेते हैं और ग्लूकोज पैदा करते हैं, तो वे किसी और जीव जंतु पर खाने के लिए निर्भर नहीं होते हैं। इसलिए ऐसे पोषण को स्वपोषित पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पर यह प्रक्रिया को करने की ऊर्जा तो सौर ऊर्जा से ही मिलती है। अब इस प्रक्रिया के बारे में आगे और गहराई से जानेंगे। भले ही पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर अपने विकास के लिए वह वातावरण पर कच्चे माल के लिए निर्भर रहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा सामान है। चलिए हम एक आसान सा प्रयोग करेंगे, जिससे हम यह पता कर सकेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए जरूरी है कि नहीं। हम एक स्वस्थ पौधा लेंगे और उसे 3 से 4 दिनों के लिए अंधेरे में रख देंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हमें यह पक्का हो जाए कि सारा खाना इस्तेमाल हो चुका है। अब हम एक बोतल में थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल लेंगे। अब हम एक पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर डाल देंगे, एक कटे हुए कॉर्क के अंदर से। याद रखिएगा, पत्ती को तोड़िएगा नहीं। हम वैसलीन लगाकर इस बात का ख्याल रखेंगे कि बोतल के अंदर हवा नहीं जा रही है। अब हम इसे रोशनी में 2 से 3 घंटा रखेंगे। इसके बाद हम पत्ती को तोड़ लेंगे। अब समय है स्टार्च प्रयोग की, यह देखने के लिए कि पत्ती का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पा रहा है। हम पत्ती टेस्ट ट्यूब के अंदर मिथाइल स्पिरिट में करके रख देंगे। अब हम इसे पानी में डालकर उबाल देंगे। यह पत्ती से सारी क्लोरोफिल निकालेगा। अब हम पत्ती को पतली डिश में लेकर उस पर आयोडीन का घोल डाल देंगे। स्टार्च की उपस्थिति नीले काले रंग से पता चलती है। पत्ती का वह भाग जो हवा के संपर्क में था, उसमें स्टार्च है, लेकिन वो भाग जो बोतल के अंदर बंद था और उसको थोड़ी सी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, उसमें स्टार्च नहीं था। और इसके पीछे एक कारण है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो बोतल के अंदर डाला गया था, वह कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। तो आपने देखा कि बोतल के अंदर CO2 नहीं थी, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का होना बेहद जरूरी है। क्या आपको पता है, इस प्रयोग को मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स की आधी पत्ती का प्रयोग भी कहते हैं, जो यह बताता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जरूरी होती है।